वे आँखें, कवि सुमित्रानंदन पंत। यह कविता सुमित्रानंदन पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें उन्होंने किसान की दुर्दशा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि स्वाधीन भारत में भी किसानों के लिए किसी ने नहीं सोचा। कवि कहता है, किसान की अंधकार की गुफा के समान आंखों में दुख और पीड़ा भरी हुई है, जिन्हें देखकर डर लगता है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। प्रश्न है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? उत्तर है, आमतौर पर हमें अंधकार, मृत्यु, आर्थिक हानि, अपमान, मारपीट आदि से डर लगता है। उन आँखों में किसकी ओर संकेत किया गया है? उन आँखों से भारतीय किसान की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? उत्तर है, किसान की आंखों में करुणा, पीड़ा व दीनता का भाव भरा है। कवि उसका सामना नहीं कर सकता, इस कारण उसे उन आंखों से डर लगता है। प्रश्न है, डरते हुए कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? डरते हुए कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन समाज को किसान की स्थिति से अवगत कराने के लिए किया है, ताकि लोग किसान के प्रति सहानुभूति रखें और अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश कर सकें। प्रश्न है, यदि कवि उन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? उत्तर है, यदि कवि को किसान की आंखों को देखकर भय न लगता, तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध न होता और कविता न लिखी जाती, क्योंकि कविता लिखने के लिए मन में भाव का होना आवश्यक है। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया है। महाजन ने अपना ब्याज और ऋण वसूलने के लिए किसान के खेत, गाय, बैल और घर बार बिकवा दिया। उसके कारकुनों ने विरोध करने के कारण उसके जवान बेटे को मरवा दिया। दवाई के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और इसी कारण उसकी दूध मुही बच्ची की भी मृत्यु हो गई। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? उपयुक्त पंक्ति में किसान के निम्न सुखों की ओर संकेत किया गया है। किसान कभी स्वाधीन था। उसके घर के पास लहलहाते खेत थे, दुधारू गायें और हष्ट-पुष्ट बैलों की जोड़ी थी। घर में उसका एक जवान पुत्र, पत्नी, बेटी और पुत्र वधू भी थी। इस तरह से किसान एक सुखी और संतुष्ट किसान था और इन्हीं सब की स्मृति माने याद, उसकी आंखों में चमक ला देती थी। प्रश्न 4, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। उजरी उसके सिवा किसे कब पास सुहानी आने देती। संदर्भ है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरूढ़ भाग 1 में संकलित व्याख्या से लिया गया है। इस कविता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। आशय है, कवि कहते हैं कि किसान के पास उजरी नाम की एक गाय थी। उस गाय के प्रति किसान का कुछ विशेष स्नेह था, स्नेह यानी प्यार। वह गाय भी केवल किसान को ही दूध दूहने देती थी। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। यहाँ पर किसान के जवान पुत्र के मरने का संदर्भ है कि किस प्रकार किसान के बेटे को विरोध करने के लिए मार दिया गया। आशय है, किसान के बेटे को कारकुनों ने मार दिया। कारकुन यानी जमींदार के आदमी, और उसकी मृत्यु का आरोप जमींदार और पुलिस की मिलीभगत से उसकी पत्नी पर मढ़ दिया गया। उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, फिर भी समाज ने उसे पति घातिन करार दे दिया, जबकि वे विधवा होते हुए भी लक्ष्मी के समान थी, वही कमाकर घर चला रही थी। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। इसका संदर्भ है कि यहाँ पर किसान के पूर्व सुखों के बारे में बताया गया है और आशय है, किसान जब अपने पूर्व वैभव को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसे सुख और आनंद का अनुभव होता है। उसकी आंखों में चमक उभर आती है, परंतु किसान का यह सुखद एहसास क्षण भर में विलीन हो जाता है। विलीन यानी गायब, और उसे तीखी नोक की भांति वह सारी सुख की बातें चुभने लगती हैं। प्रश्न 5, घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखें।
प्रस्तुत कविता में स्त्री की स्थिति बड़ी ही दयनीय बताई गई है। विधवा स्त्री से सहानुभूति रखने की अपेक्षा उसे पति की हत्यारिन करार दिया जाता है। कोतवाल उसे बिना किसी कारण के धमकाता है और उसके साथ कुकर्म करने से भी नहीं चूकता। उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दी जाती है। वर्तमान युग की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में कई बेहतर है। आज एक बार लगभग सभी देशों में स्त्री पुनः अपनी शक्ति का लोहा मनवा रही है। हम कह सकते हैं कि आज का युग स्त्री जागरण का युग है। भारत में तो सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की कमान भी स्त्री ने संभाली है। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, चिकित्सा, शासन कार्य और यहाँ तक कि सैनिक बनकर देश की रक्षा के लिए मोर्चों पर जाने में भी वे पीछे नहीं रही है। अब स्त्री अबला नहीं, अपराजिता है और उसकी जीत में पुरुषों का योगदान ठीक वैसे ही है जैसे एक पुरुष की जीत में एक स्त्री का हाथ होता है। किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, क्यों? इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की भी पड़ताल करें। उत्तर है, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। इस विषय पर निम्न मुद्दों के आधार पर परिचर्चा कर सकते हैं। नंबर 1, खेती व्यवसायिक दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं रह गई है। नंबर 2, इस व्यवसाय में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है जिसे आज का पढ़ा लिखा और युवा वर्ग नहीं करना चाहता है। नंबर 3, सरकार का कृषि के प्रति उदासीन रवैया। नंबर 4, अनाज की बिक्री की अनुचित व्यवस्था का अभाव। कृषि व्यवसाय से पलायन के निम्न कारण हैं। नंबर 1, कम आय होना। नंबर 2, घोर परिश्रम के बाद भी सफलता न मिलना। नंबर 3, समाज में उचित सम्मान न मिलना, प्रकृति और वर्षा पर निर्भरता। नंबर 5, नुकसान की भरपाई की सुविधा का अभाव आदि के कारण भी लोग कृषि से पलायन कर रहे हैं।